नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 95 का स्टॉक हो चुका है और चार्ट में बेरिश पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। शूटिंग स्टार कैंडल पिछले दिनों बनी और गिरावट का माहौल थोड़ा सा रहा देखने को। बात करेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट वीक आपका कैसा हो सकता है। साथ में दो बड़ी खबरें भी यहां पर आई हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ शेयर्स यहां पर दिए गए हैं। अब किसको दिए गए हैं, कितना उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आप देखिए कि बाजार में जो एक सप्लाई है वो बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड जो स्टैग्नेंट भी होगी तो वहां से प्राइसेस थोड़े पे डाउन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी वजह से गिरावट आपको देखने को मिली। स्टॉक्स किसके हाथ में गए हैं, कितना गया है और लिक्विडिटी बढ़ने से क्या आगे भी गिरावट होगी, बात करेंगे इस बारे में। साथ में चर्चा करेंगे एक और खबर की। बड़ी खबर यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के कई रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर आई है। आईसीआईसीआई की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद एक्सिस ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। कितना टारगेट दोनों ही कंपनीज का है और साथ में लंबे समय के लिए अगर आप स्टॉक को रखते हो तो कितना टारगेट आपको वहां पर मिल सकता है, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात रही जहां चार्ट की, देखिए कुछ चीजें हैं जो बहुत पॉजिटिव है अभी भी स्टॉक में, तो उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक ने 100 का मार्क लगाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 98 रुपीज और 99 रुपीज के आसपास जाकर के स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, वॉल्यूम क्या आता है आपका, और वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी कैसी रहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डिलीवरी हाई है यहाँ पे हमारा और वॉल्यूम भी हाई है, इसका मतलब है कि आसानी से क्रॉस करेगा। और 104 के आसपास अगर रुकता स्टॉक आपका तो वहां से आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। 100 टच किया, वहां से बिकवाली का माहौल देखने को मिला हमें। लगातार सेलिंग प्रेशर बना और सेलिंग प्रेशर जब भी बनता है तो प्रॉब्लम्स आती है नए निवेशकों के लिए। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था, यहाँ बाय किया था, वो लोग सेफर जोन में है, अभी प्रॉफिट में है। बट जिन लोगों ने 100 के आसपास ही बाय किया था सोच के कि ये लंबी रैली है यहाँ से और निकलता चला जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा लॉस मेकिंग डील ये साबित हो रही है। करना क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, बट अभी के लिए अगर आप देखो स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पैटर्न बेरिश आपका बना और उसकी वजह से थोड़ी गिरावट यहाँ पर हुई। 98 टू 99 का जो जोन रहा वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। अभी के लिए अगर आप देखो थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें और भी हुई हैं। एफआईआई का जो स्टेक था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। एफआईआई ने अपने स्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया और उसकी वजह से भी काफी पॉजिटिविटी बाजार में आई। खरीदारी एफआईआई की तरफ से थोड़ी सी बढ़ी है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 19.31% के आसपास एफआईआई होल्ड करते हैं। 20.85% यहाँ से बढ़ा करके हो चुका है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे काफी सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। 2.78% स्टेबिलिटी है कंपनी में, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है और यहाँ पर अभी भी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट काफी हाई है। अभी भी स्टॉक में चांसेस आर हाई कि स्टॉक आपका 100 रुपए ब्रेक करेगा और आसानी से 120-130 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और दोनों ही खबरें जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अभी तक एक साल में रिटर्न आपको 86% का मिल चुका है, 6 महीने में 65% का, 3 महीने में बात करें 32% और 1 महीने में 9% का रिटर्न आपको मिला है। और ये रिटर्न आगे भी जारी रह सकता है। उसके पीछे दो कारण है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। पहली खबर आई, आफ्टर क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट्स स्ट्रीट पॉजिटिव ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब सबसे जरूरी चीज क्या है ना कि आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लोगों ने चार्ट देखते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ से लेकर के स्टॉक आपका यहाँ तक ऊपर चला गया और अगर आपने 50 से बाई किया होता, 55 में बाई किया होता तो 100 रुपए तक पहुंच गया, आपका 50% मतलब डबल हो गया, 100% आपका बढ़ गया, पैसा डबल हो गया मेरा और यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता है। बैंक में अगर आप किसी भी कंपनी में आप लगा रहे हो पैसा तो आपको बिजनेस का देखना पड़ेगा, खबरें क्या चल रही है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप देखो तो इस कंपनी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो डिजिटलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, एक तो डिजिटल की और दूसरा लोन बुक ग्रोथ। कंपनी को इंप्रूव करनी थी, अपनी लोन्स को ग्रोथ करना था, तो उसकी वजह से ही मर्जर यहाँ पर हो रहा है। साथ में एक्सपेंशन को लेकर के भी कंपनी ने कई बड़े वादे किए थे। एक्सपेंशन हालांकि ऑन टाइम ही है, बट अगर और तेजी से ग्रोथ आपको चाहिए तो यहाँ पर और तेजी से ग्रोथ एक्सपेंशन का भी करना पड़ेगा। वही रीजन रहा। अब क्वार्टरली नंबर जो आपके सामने आया उसके बाद बहुत सारे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो ही बोला कि आईसीआईसीआई की रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई, उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर निकाली, कई और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट्स को यहाँ पर पब्लिश किया और सभी के सभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर के। आने वाले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत गजब के होने वाले हैं फॉर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड फॉर इट्स इन्वेस्टर्स ऑल्सो। अगर आपने बाइंग कर रखी है और लॉन्ग के लिए आप जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्राइस आपने लिया है। 100 रुपए के आसपास भी अगर आपने बाय किया है तो खराब प्राइस नहीं है, अभी आपको होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉक बुलिश है और यहाँ से ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपका लगातार नीचे आना स्टार्ट होगा, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, दोबारा से ब्रेकआउट देगा 100 रुपए के ऊपर, बहुत जल्द निकलता हुआ दिखाई देगा।
बट लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करो कि लंबे समय में कैसा रहेगा, तो लंबे समय में प्रोस्पेक्ट बहुत गजब के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 3 से 5 साल बहुत अच्छे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट मुझे लगता है आप सभी को पढ़ना चाहिए। उस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस कंपनी में बाय किया और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है। आने वाले कुछ साल भी अगर आप रखते हो तो 100 रुपए का स्टॉक आपको कितना ज्यादा मुनाफा यहाँ पर दे सकता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरी खबर पर। दूसरी खबर क्या है आपकी भैया? दूसरी खबर एक प्रेस रिलीज जारी किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ईसॉस को लेकर के। एम्प्लॉय सिक्योरिटी जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम थी, उसके तहत लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स यहाँ पे ईसॉस के थ्रू दिए गए हैं। प्रॉब्लम कहां पर होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब इस तरह की कोई भी स्कीम के थ्रू शेयर्स को डिसबर्स किया जाता है तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। जो नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे बाजार में, वो अभी बढ़ करके इतने हो गए हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बाहर बढ़ी। और अगर लिक्विडिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है आपका, तो डिमांड स्टैग्नेंट होने के बावजूद भी जो प्राइसेस हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिलता है। मेजर रीजन रहा पिछले दिनों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट का ईसॉस यहाँ पर जो डिसबर्समेंट हुआ। लगभग 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स यहाँ पर डिसबर्स किए गए और सितंबर 4 के करीब में। और जब ये डिसबर्स हुए तो उसके बाद मार्केट में आपकी जो लिक्विडिटी थी वो बढ़ी और इसी लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा सा गिरावट का माहौल बाजार में देखने को मिला। घबराने वाली बात नहीं है, ये जो जितनी भी लिक्विडिटी थी ये बहुत ही जल्द ऑब्जर्व होने वाली है। उसके पीछे बड़ा कारण मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अभी भी अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक भारी भरकम खरीदारी जारी है। अगर आप पिछले दिनों में देखो 36 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए। फ्राइडे को जब बाजार थोड़ा सा सुस्त दिखाई दिया, मंद दिखाई दिया, उसके बावजूद भी बाजार में 36 मिलियन शेयर्स के करीब में यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी। डिलीवरी कितनी है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है। अभी भी अगर आप देखो फ्राइडे को जब मैंने बताया कि सुस्त डिलीवरी चल रही है, उसके बावजूद भी 50% की डिलीवरी यहाँ पर है, जो कि काफी हाई डिलीवरी। अगर आप किसी भी स्टॉक में देखोगे इतनी हाई डिलीवरी आपको आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड की, एक तो स्टॉक चल नहीं रहा है, स्टॉक चल नहीं रहा है तो वॉल्यूम वहां पे आएगा और फुली यहाँ पर शूट अप करेगा। बट यहाँ पर ऑलरेडी रैली चल रही है, यहाँ पर खरीदारी चल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास की यहाँ पर एक भारी भरकम डिलीवरी देखने को मिली। वीकली भी देखोगे और मंथली भी देखोगे तो एक हाई डिलीवरी वाला स्टॉक आपका बना हुआ है। तो लिक्विडिटी को लेकर के परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो एक सेफ स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक आप यहाँ पर बाय कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। खरीदारी करनी है, टारगेट क्या लेकर के चलना है? टारगेट जो आपका पहला टारगेट होगा 114 का होगा। 21 तरह से 100 रुपीज के ऊपर जब स्टे करना स्टार्ट करे, 100 रुपए के ऊपर जब स्टे करना स्टार्ट करे तो फ्रेश बाय करना सही रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा वेट कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर आप स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे करके वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। 114 का आपका शॉर्ट टर्म का पहला टारगेट रहेगा। 145 का आपका थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड का टारगेट रहेगा, यानी कि 3 महीने से लेकर के 5 महीने का टारगेट आप 145 लेकर के चल सकते हो। और अगर आप 1 साल जाते हो, 2 साल जाते हो, तो अगर कंपनी इसी तरह का मोमेंटम जारी रखती है तो यहाँ पर 200 के आसपास का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। बट फॉर दैट टू हैपन कि यहाँ पे बाजार में थोड़ा सा इसको मोमेंटम को जारी रखना पड़ेगा, ग्रोथ को जारी रखना पड़ेगा और मार्केट को भी सपोर्टिव होना पड़ेगा। तो उतने लंबे के लिए प्रोडिक्शन नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म में 114 का पहला टारगेट, 145 का दूसरा टारगेट यहाँ पर अपना रहेगा। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। कन्विक्शन देखो, कॉन्फिडेंस देखो, उसके बाद ही बाय करो और उसके बाद ही आप यहाँ पर होल्ड कर पाओगे। किसी के कहने से कभी भी बाय नहीं करना है। मेरा काम है एनालाइज करना। मैंने सभी फ्रंट्स पे आपको यहाँ पर दिखा दिया है कहां पर क्या हो रहा है। खबरें पॉजिटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे स्टॉक आपको आने वाले दिनों में ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। बाकी खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, यह कॉल आपका होना चाहिए। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।